आप सभी को ग्रेस इरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस इरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 26वां दिन। कल हमने पुराने नियम के दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 21 से अध्याय 36 तक और एजरा की पुस्तक अध्याय 1 से अध्याय 4 तक के भाग को और नए नियम के भाग में से मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के सुसमाचार में से कुछ भागों को देखा था। आज हम उसी के आगे के भाग को देखने जा रहे हैं। कुछ लोग मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर मैं आज देने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने अभी तक हमको संभाला है और 25 दिन के इस जर्नी को हमने पूरा किया है। प्रभु को बहुत ही ज़्यादा महिमा मिले, सारा आदर परमेश्वर पिता को मिले। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं। और जिस प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं वो प्रश्न ये है कि कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ इसका विवरण दे रहे हो कि हम इतना पढ़ते हैं तो इतना मिलता है, हम ये पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये वर्णन है, आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो, ये वो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इस बात का उत्तर देना चाहता हूँ और वो उत्तर ये है कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूंगा, है ना, सबसे पहली चीज़ ये कि हम लोग 40 दिन में पूरी पुस्तक को, पूरी बाइबल को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो मैं ही खुद 2 घंटा 3 घंटा ले लूंगा। तो अगर मैं ही 2 घंटा 3 घंटा ले लूंगा तो आज के मनन पाठ को आपको पुराना नियम पढ़ना है, आपको नया नियम पढ़ना है, भजन संहिता, नीति वचन पढ़ना है, वो आप कब पढ़ोगे? तो ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ उद्देश्य ये है कि हम एक सरसरी तौर पे बाइबल को ना पढ़ें, परंतु हम ये चीज जानते हुए, समझते हुए कि आज के मनन को हम पढ़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, या किन घटनाओं को हम पढ़ेंगे, या आज के वचन में क्या क्या घटनाएं, क्या क्या यीशु के बारे में, क्या क्या परमेश्वर के बारे में, या क्या क्या परमेश्वर के लोगों के बारे में है। इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आइए, जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ और जिस भी बातों का प्रार्थना पत्र का मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो सारे बातें हमारी वेबसाइट www.graceira.in पर मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप लिंक के जरिए हमारी वेबसाइट में जाकर उसे देख सकते हैं। आइए, समय नहीं गवाते और हम आगे बढ़ते हैं। आज हमें पुराने नियम में से 2 पुस्तकों को और नए नियम में से वही 4 सुसमाचारों को, यानी कुल 6 पुस्तकों को आज हमको पढ़ना है। पुराने नियम में से जिन 2 पुस्तकों को आज हमको पढ़ना है, पहली पुस्तक एजरा की पुस्तक और दूसरी पुस्तक नहमाया की पुस्तक। पुराने नियम के आज के भाग में एजरा की पुस्तक में जब हम अध्याय 5 और अध्याय 6 को पढ़ते हैं, उसमें मंदिर का पुनर्निर्माण और समर्पण का जो बचा हुआ भाग, जो कल हमने देखा था, उसका बचा हुआ भाग आज हम पढ़ते हैं। और अध्याय 7 से अध्याय 10 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें एजरा के 7 में और भी कुछ बंदियों का यरूशलेम में जो वापसी होता है उसका वर्णन हम पाते हैं। इसी के साथ एजरा की पुस्तक खत्म हो जाती है, हमने समाप्त कर ली है। आज के पुराने नियम की दूसरी पुस्तक नहमाया की पुस्तक। नहमाया की पुस्तक बाइबल की 16वीं पुस्तक है। नहमाया की पुस्तक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग नहमाया, जिसे फारस के सम्राट ने यहूदा का राज्यपाल नियुक्त किया था, उसके नेतृत्व में यरूशलेम की शहरपनाह के पुनर्निर्माण का विवरण। इसके अतिरिक्त नहमाया कई सामाजिक और धार्मिक सुधार भी लाता है। दूसरा, एजरा द्वारा लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था गंभीरता पूर्वक पढ़कर सुनाना और लोगों द्वारा अपने पापों का अंगीकार करना। तीसरा, यहूदा के राज्यपाल के रूप में नहमाया के अन्य कार्य। इस पुस्तक की उल्लेखनीय विशेषता है नहमाया का परमेश्वर पर अटूट विश्वास और निरंतर उससे प्रार्थना करने का विवरण। नहमाया की पुस्तक में अध्याय 1 और अध्याय 2 को जब हम पढ़ते हैं, उसमें नहमाया का यरूशलेम के लौटने का वर्णन हम पाते हैं। अध्याय 3 से अध्याय 7 तक जब हम पढ़ते हैं, यरूशलेम की शहरपनाह को पुनः जो बनाया जाता है, जो उसका निर्माण किया जाता है, उसके बारे में चर्चा पाते हैं। अध्याय 8 से अध्याय 10 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें हम व्यवस्था का पढ़ा जाना और वाचा का नवनीकरण हम देखते हैं। अध्याय 11 को जब हम पढ़ते हैं, उस नहमाया के जो अन्य कार्य हैं उसका वर्णन हम पाते हैं। इसी के साथ हमने पुराने नियम के आज के भाग को समाप्त कर लिया है।
आइए हम नए नियम के भाग को आज देखते हैं। नए नियम में आज के भाग में हमें मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 12 और 13, मरकुस रचित सुसमाचार का अध्याय 3 का 20 से 35 और अध्याय 4 का संपूर्ण भाग, और लूका रचित सुसमाचार में अध्याय 7 के 36 से 8 के 21 पद तक हमको देखना है। इसमें पापिनी स्त्री के द्वारा यीशु मसीह के पैरों को धोना, बीज बोने का दृष्टांत और दीपक के दृष्टांत के साथ और कई दृष्टांत को वर्णन हम देखते हैं। इसी के साथ हमने आज के पठन का भाग और छोटा सा विवरण हमने देख लिया है। आइए अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार एक छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके चरणों के निकट लेके आता हूँ प्रभु जी। अपने आप को और सारे लोगों को जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, जो भी मेरे कथनों को सुन रहे हैं, आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कलीसिया के प्रार्थना भवनों और बाइबल कॉलेजों के लिए होने दीजिए प्रभु, आपकी आत्मा का सामर्थ बहुतायत से उतरने पाए। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपके लोग और भी लवलीन होकर और भी ललायित होकर आपके सम्मुख आने पाए। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हम अपने जीवनों के बारे में कि जो लक्ष्य हमने आपके लिए निर्धारित किया है या जो लक्ष्य आप हमारे लिए निर्धारित करते हैं, उन लक्ष्यों को हम आपकी सहायता से प्राप्त कर सकें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सारे रुके हुए काम यीशु के नाम से हमारे व्यक्तिगत जीवन में पूरे हो जाएं। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला के लिए और उत्तराखंड राज्य के लिए प्रभु, इन दोनों जगहों में लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, इनकी समस्याओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, इनके दैनिक जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, होने दीजिए कि आपकी महिमा, आपकी बेदारी, आपका प्रचार, आपकी कलीसिया में और भी लोग इन दोनों जगहों से जुड़ने वाले हों। हर एक बातों में प्रभु इस विश्वास के साथ कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यीशु के नाम से सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।